नमस्कार दोस्तों, मैं माधव हिंदी पाठशाला सूरत से चौहान कौशिक। आज हम कक्षा 6 में द्वितीय सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 11 जीता कौन, इस कहानी का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, आपने बचपन से ऐसी बात सुनी होगी या फिर ये कहानी सुनी होगी कि कछुआ खरगोश को हरा देता है। और आज के ज़माने की ये नई कहानी है जिसमें आपको पता चलेगा कि अंत में जीता कौन है। यह एक पुरानी कहानी के आधार पर यह एक नई कहानी है जो नए रूप में दी गई है। दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है। यह उक्ति सुनते सुनते जब कान पक गए तो एक युवा खरगोश टैस खा गया। न जाने वह कौन सा पूर्वज था जो बीच दौड़ में सो गया और हमेशा हमेशा के लिए खरगोश जाति के मुंह पर कालिक पोत गया। मतलब कालिक पोतना मतलब उनके नाम पर कलंक लगा गया। भला कहाँ कछुआ और कहाँ खरगोश। आप भी सोच सकते हो कि एक कछुआ कैसे खरगोश को हरा सकता है। एक 20 बार पैर मारकर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर सरकता है और दूसरा एक छलांग में कई मीटर नाप देता है। फिर भी सदियों से हारा हुआ कहलवाता चला आ रहा है ना। घोर अनर्थ, घोर नाइंसाफ़ी मतलब अन्याय। वह भी मात्र एक पूर्वज की गलती के कारण। न जाने कौन सा नशा करके दौड़ा था, फिर अपनी टांगों की उछाल और रफ्तार के घमंड में चूर हो गया था। बीच दौड़ में टांगे पसार कर बेफिक्र सो गया और अब कलंक का बोझ सारी कौम ढो रही है। एक बार ये दोनों के बीच जब प्रतियोगिता हुई और उसमें एक ही खरगोश की गलती से पूरी खरगोश जाति को यह सुनना पड़ता है कि एक कछुए ने आपकी जाति के खरगोश को हरा दिया था। कोई बात हुई भला। आहत खरगोश ने इस सदियों पुराने कलंक को ढोने की ठान ली और शहर के कछुओं से भरे सबसे बड़े तालाब के किनारे जो एक बार फिर से दौड़ की चुनौती दे डाली। अब ये जो युवा खरगोश था वह बहुत गुस्से में था और उसने कहा कि अब तो वापस एक बार प्रतियोगिता हो ही जाए तो पता तो चले कि वो कछुआ जीता कैसे था। उन लोगों का जो घमंड है, अभिमान है, वो मैं मिटा कर रहूँगा। चुनौती की गर्जना सुनकर कछुए स्तब्ध रह गए। अब वो युवा खरगोश शहर के सबसे बड़े तालाब के पास आ गया जहाँ पर बहुत सारे कछुए रहते थे और उसने वहाँ जाकर कह दिया कि मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप मेरे साथ वापस दोबारा दौड़ की प्रतियोगिता कीजिए। चुनौती की गर्जना सुनकर कछुए स्तब्ध रह गए। कछुए को पता था कि जो एक बार घटना घट गई वो अब दोबारा घटने वाली नहीं है, इसलिए वह स्तब्ध रह गए। मुँह से एक बोल भी नहीं फूटा, उत्तर ही नहीं सूझा। दौड़ में अच्छी खासी प्राचीन ख्याति चली आ रही है। ख्याति मतलब नामना। आज वह कौन सिरफिरा चुनौती देने आया। सिरफिरा मतलब पागल। कौन सिरफिरा चुनौती देने आ पहुंचा। हर कछुए ने जब से होश संभाला था खरगोश से दौड़ जीतने का तमगा गले में लटका था। तमगा मतलब पदवी या पदक। उनके पदवी या पदक पाया था कि भाई हम लोगों ने, मतलब कछुए ने खरगोश को हरा दिया था। अब इसे दोबारा सिद्ध करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। अब वो कछुए सोच रहे थे कि अब ये कौन वापस आ गया। अब एक बार हम जीत गए तो जीत गए, अब यही सिद्धि हमें वापस क्यों दोबारा दोहराने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। एक बुजुर्ग कछुए ने बात टालने की कोशिश की। एक बुजुर्ग कछुए ने यह बात टालने के लिए युवा खरगोश को कहा, भाई खरगोश, अब दौड़ की क्या ज़रूरत है। दौड़ जो होनी थी हो चुकी। सारे ज़माने को उसके नतीजे का पता है। अब बार बार तो दौड़ नहीं होती। एक कछुए ने युवा खरगोश को की बात टालते हुए कहा कि एक बार दौड़ की प्रतियोगिता हो गई और उसका जो नतीजा आया है वो पूरी दुनिया को पता है। अब वापस दौड़ कराने का कोई मतलब नहीं है। तब वो युवा खरगोश कहता है, कैसे नहीं होती। वह दौड़ एक धोखा थी, फरेब थी, हमारी जात को बदनाम करने का षड्यंत्र था। मैं उस दौड़ को नहीं मानता। अगर तुम दौड़ में सचमुच जीत सकते हो तो आओ, मुझे जीत कर दिखाओ। खरगोश आपे से बाहर था, वो बहुत गुस्से में था और वो कह रहा था कि मैं आपकी जीत को नहीं मानता। अगर आप सच में जीत चुके हैं तो फिर आप इस बार वापस मेरे साथ दौड़ कीजिए और जीत कर दिखाइए। टैस खाने में कुछ नहीं रहा था, मतलब गुस्से होने में कुछ रहा नहीं था, कुछ रखा नहीं था। अंततः बुजुर्ग कछुए ने शालीन तर्क प्रस्तुत किया, मतलब एक अच्छी सी बात बताई। देखो, तुम जवान खून हो, हम वृद्ध हो चुके हैं, अब तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे। जवानी में कुछ कहते तो सोचते भी। अब दूसरे कछुए ने, मतलब बुजुर्ग कछुए ने वो बात को तर्क से प्रस्तुत किया कि
अब तुम जवान खून हो, मतलब बहुत युवा हो, और हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और अब कैसे दौड़ लगाएंगे? पहले जवानी के वक्त में तुम कहते तो कुछ हो सकता था। तब युवा खरगोश कहता है, बनो मत, तुम्हारा खून तो तुम्हारे यहाँ भी जवान है, सारे कछुए बुद्ध नहीं हुए हैं, मैं तो किसी भी एक से दौड़ लगाने को तैयार हूँ। है कोई माइका लाल कछुओं में? अब चुनौती देगा कि है कोई माइका लाल। खरगोश ने ताल ठोककर 2 बार उछाल भरी। खरगोश ताल ठोककर कहने लगा कि है कोई तुम्हारे पूरे समुदाय में माइका लाल जो मेरे साथ दौड़ की प्रतियोगिता में मुकाबला कर सके? तब वो दूसरा जो बुजुर्ग कछुआ था वो कहता है कि माइके लाल तो सभी थे, लेकिन अवसर इसका दावा करने का नहीं था। कछुए जितना बचना चाह रहे थे, खरगोश उतना ही लपेट रहा था। कछुए को किसी भी प्रकार से ये दौड़ की प्रतियोगिता नहीं करनी थी, और खरगोश उतना ही उनको उनकी बातों में लपेट रहा था कि नहीं प्रतियोगिता तो करनी ही पड़ेगी। चुनौती स्वीकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। इस बात की क्या गारंटी थी कि इस बार भी खरगोश वही पुरानी गलती को दोहराएगा? इस बुजुर्ग कछुए को पता था कि अगर एक बार यह चुनौती स्वीकार कर ली तो हार तय है, क्योंकि पहली बार उस खरगोश ने वो पेड़ के नीचे जाकर सो गया था, वो गलती वो वापस दोहराएगा, उसकी क्या गारंटी? खामखा इतिहास बदल जाएगा, कहावत उलझ जाएगी। वो कछुआ सोचता है कि यार अगर दौड़ में हार गए तो वापस वो कहावत बदल जाएगी और इतिहास भी बदल जाएगा, मुंह काला हो जाएगा। चुनौती उठाने का अर्थ था आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार मतलब आ बैल मुझे मार, तब यह कहावत तब इस्तेमाल होती है जब कोई व्यक्ति सामने से मुसीबत मोल लेता है, तब ये कहावत इस प्रयोग में आती है कि आ बैल मुझे मार। तो आगे यहाँ पर ये बताया गया है कि निर्बलता के दामन में संतोष मशरूम की तरह बढ़ता रहता है। मशरूम होता है वो बारिश के मौसम में बहुत जल्दी से फैलता रहता है। तो निर्बलता के दामन में मतलब जो व्यक्ति निर्बल होता है, जिसके अंदर बहुत शक्ति नहीं होती, वो थोड़े में ही संतोष कर लेता है। जब्त खाकर बचाव का पैतरा फेंका। फिर कछुए ने वापस अपने बचाव का पैतरा फेंका कि भाई हम झगड़े फसाद में विश्वास नहीं करते, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, हमें अब कोई दौड़ नहीं लगा रही। कछुए को पता था कि अब दोबारा दौड़ होगी तो हमारा हारना तय है, इसलिए उसने अपनी बात के सुर बदलते हुए कहा कि भाई हमें कोई दौड़नी है, जो चला आ रहा है उसे ही चलने दो। लेकिन खरगोश तो ठान कर आया था कि जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने देगा, पूर्वजों का कलंक तो वह धोकर रहेगा, वह गर्जा। खरगोश पहले से अपने घर से तय करके आया था कि आज तो फैसला हो ही जाए। वो गर्जा के लगानी कैसे नहीं है, अगर दौड़ नहीं लगानी तो हार माननी पड़ेगी, घोषणा करनी होगी कि खरगोश से दौड़ हार गए। अब कभी कछुओं को दौड़ में खरगोश से जीता हुआ नहीं समझा जाएगा। अब कछुओं के लिए वापस एक दिक्कत आ गई कि ये युवा खरगोश तो आज ठान के आया था कि वो आज दौड़ की प्रतियोगिता के बारे में फाइनल बात करके ही जाएगा। तो वो कहता है कि अगर आपको दौड़ नहीं लगानी है तो फिर आपको ये घोषणा करनी पड़ेगी कि आप दौड़ में खरगोश से हार गए थे। कछुए चुप्पी साध गए। सब कछुए सोच में पड़ गए कि इसका क्या हल निकालें, क्योंकि किसी के पास इसका कुछ हल था ही नहीं। अब अचानक खरगोश को अपनी भूल का एहसास हुआ। अब खरगोश को अचानक उसकी भूल का एहसास हुआ कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया। उसे प्रेस को साथ लाना चाहिए था, मतलब पत्रकारों को, जो अखबार में लिखते हैं, टीवी में जो खबरें दिखाते हैं, उन लोगों को। कोई संवाददाता होता तो उसकी इस दमदार चुनौती को सनसनीखेज समाचार के रूप में प्रसारित करता। सनसनीखेज मतलब एकदम डरावने माहौल से कि अचानक कोई बड़ी घटना बनती है, तब अखबार टीवी वाले हमें जैसे कि वो खबरें सुनाते हैं जो आप लोगों ने टीवी पर भी देखी होगी। जब न्यूज़ चैनल आप करते हो और कोई बड़ी घटना बनती है तो वो टीवी वाले कहते हैं ना कि गौर से देखिए आज रात 8 बजे हमारे इस चैनल पर सबसे बड़ी बात, ऐसे कहकर सनसनी फैलाने वाली बात करते हैं। दूरदर्शन पर भी देता है। पहले के ज़माने में सिर्फ दूरदर्शन ही एकमात्र समाचार का माध्यम था। अगर कछुए इसी तरह टाल मटोल करते रहे तो कैसे दौड़ होगी, कैसे हो सकेगा खरगोश जाति का मुँह उजला, कैसे दूल्हे की परंपरागत कालिख, मतलब पूर्वजों के समय से चली आ रही थी कि खरगोश कछुए से हार गए थे। उसकी चुनौती को, प्रस्तावित दौड़ को और उसके परिणाम को पूरे प्रचार प्रसार की ज़रूरत थी। अब
खरगोश सोच रहा था कि अब किसी भी न किसी प्रकार मुझे ये वापस दौड़ की प्रतियोगिता करनी पड़ेगी और उसका पूरी रूप से प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में लोगों को ये पता चले कि हाँ, कछुए खरगोश से हार गए थे। स्थानीय या राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में खरगोश सोचता है कि लोकल एरिया में नहीं, ना ही देश में, पूरे विश्व में ये बात फैलनी चाहिए। उस कलमुही कहावत का भी तो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होकर सदियों से जमकर प्रचार हुआ है, सदियों से। क्योंकि कछुए ने खरगोश को दौड़ की प्रतियोगिता में हरा दिया था। यह बात पूरी दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। अंततः सोच समझकर खरगोश ने पासा फेंका। मैं कल फिर इसी समय आऊँगा, इस बार मेरे साथ प्रेस और फोटोग्राफर होंगे। अब वो कहता है कि मैं इस बार मैं वापस आऊँगा और इस बार मेरे साथ प्रेस वाले, मतलब टीवी में समाचार दिखाने वाले, खबरें दिखाने वाले और अखबार में लिखने वाले और फोटोग्राफर भी होंगे। अब आगे देखते हैं कि अगर कोई कछुआ दौड़ लगाने के लिए राजी नहीं हुआ तो समझ लो कहावत बदल जाएगी। देश विदेश के अखबारों में छपेगा कि अब खरगोश कछुए से दौड़ जीत गया है। खुली चुनौती के बाद भी कोई कछुआ दौड़ लगाने के लिए दौड़ में खरगोश को नहीं हरा सका। युवा खरगोश कहता है कि अगली बार मैं वापस आऊँगा और तब मेरे साथ प्रेस वाले और तो संवाददाता भी होंगे, फोटोग्राफर भी होंगे और वो लोग पूरी दुनिया में ये समाचार फैलाएंगे कि आने वाले वक्त में खुली चुनौती का किसी कछुए ने खरगोश को स्वीकार नहीं किया। अब ये बात से होता ये है कि मैं खरगोश को नहीं हरा पाया, क्योंकि वो संवाददाता के सामने वो युवा खरगोश ऐसा कहता है कि आप लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोग खरगोश को नहीं हरा पाए। वह कहावत कोई तुम्हारी जागीर नहीं है जिसका फ़ायदा तुम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते चले आओ, मतलब एक सदी से दूसरे सदी लंबे अरसे तक यह कहावत का इस्तेमाल करो। खरगोश तो उफनता विकलता अगले दिन आने के लिए कहकर लौट गया, लेकिन कछुओं की चेतना घंटों तक नहीं लौटी। खरगोश तो चला गया ये कहकर के अब मैं वापस कल आऊँगा। अब ये सारे कछुए परेशान हो गए, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बरसों की बनाई गई ये जो परंपरा है, वो जो हमारा नाम है, हमारा जो यश है, जो हमने सिद्धि प्राप्त की थी, वो चली जाएगी। बैठे बिठाए किस मुसीबत में पड़ गए। कछुए सोच रहे कि ये अच्छे भले घर पे बैठे थे, ये किस मुसीबत में पड़ गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मतलब अच्छे से चल रहा था। ये अचानक खरगोश की मट्टी कैसे फिर गई, मट्टी मतलब बुद्धि कैसे फिर गई। मतलब कछुए सोच रहे थे कि कैसे ये खरगोश को वापस दौड़ लगाने की सूझी। गहन मंत्रा करने के लिए सभी कछुए अपने मुखिया के चारों ओर सिमट गए। ये कछुओं का जो मुखिया था, उसके बाद सब लोग चले गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, ऐसा क्या किया जाए जिससे होकर वो अपनी इस जो चुनौती है कछुओं के सामने, उसका कोई रास्ता निकाल सके। आगे के पैराग्राफ में चिंतातुर मुखिया की वाणी गंभीर हो गई थी। अब जो मुखिया था वो बहुत चिंता में पड़ गया। यह हमारे लिए घोर संकट की घड़ी है, मतलब बहुत कठिन समय है। लगता है यह खरगोश बिना दौड़ लगाए नहीं मानेगा और हम दौड़ को जीत नहीं सकते। कछुए के मुखिया ने कहा कि यह खरगोश हमारे सामने बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है, क्योंकि खरगोश बिना दौड़ लगाए रहेगा नहीं और हम उसके सामने जीत नहीं सकते। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। वो कह रहा है कि मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। हाँ, इस संकट में अगर हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वह है मनुष्य। मतलब मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हमारी सहायता कर सकता है। उसमें सोचने समझने की ताकत हमसे कुछ ज़्यादा है। कछुए के मुखिया ने कहा कि अब मनुष्य का ही सहारा लेना पड़ेगा। ईश्वर ने उसके मस्तिष्क का आकार प्रकार हमसे बड़ा और ज़्यादा पेचीदा बनाया है। उसमें दिन रात नई नई खुराफाटें पकती रहती है। मतलब उसके कछुआ कहता है कि मनुष्य का दिमाग हमारे दिमाग से बहुत बड़ा भी है और भगवान ने उसे बहुत सोचने के लिए वो इसलिए वो बड़ा मस्तिष्क दिया है कि ताकि वो नई नई बातें सोच सके। अगर वह हमारी सहायता करना चाहता है तो कोई ना कोई जुगाड़ ज़रूर निकाल लेगा। कछुए के मुखिया ने कह दिया कि अब वो हमारी एक मनुष्य ही है जो हमारी मदद कर सकता है। लेकिन मनुष्य जाति तो बहुत लालची होती है।
इस वाक्य में ही बात आ गई कि कछुए भी जानते हैं कि मनुष्य बहुत लालची होते हैं, बिना फायदा देखे तो एक फली भी नहीं फोड़ते। तो हमारी सहायता क्या करेंगे, क्यों करेंगे। एक कछुए, एक बुजुर्ग कछुए ने टोका, एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग कछुए ने कहा कि यार मनुष्य जाति तो बहुत लालची होती है, तो वो किसी अपने लाभ के बगैर वो हमारा काम नहीं करेंगे। मुखिया बुजुर्ग से सहमत था, तो बुजुर्ग की बात से वो कछुओं का जो मुखिया था वो सहमत हो गया था कि हाँ वो बात तो सही है कि मनुष्य बहुत लालची है और वो अपने लाभ के बगैर कुछ काम नहीं करता। बुजुर्ग कछुए ने 16.25 आने सच कहा था। उसके अपने अनुभव का यही निचोड़ था, उसका अनुभव था कि मनुष्य बिना फायदा देखे कोई काम नहीं करता। लेकिन इस बार प्रश्न इतना विकट था कि कछुआ जाति हर ओखली में सिर देने को तैयार था। सब कुछ दांव पर लगा था। वो कहते कि हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम कर लेंगे, लेकिन बात यह है कि किसी भी प्रकार हमें आज यह जो प्रश्न है हमारा, जो विकट घड़ी है, उसके सामने हमें एक होकर काम तो करना ही पड़ेगा। सब कुछ दांव पर लगा था। पूर्वजों की इज्जत, गौरवशाली परंपरा, उज्जवल इतिहास, अंततः उसने भी खुलकर खेलने का ठान लिया। अब बुजुर्ग कछुए ने कहा कि आज तो पूर्वजों की इज्जत, गौरवशाली परंपरा और उज्जवल इतिहास ये सब खतरे में आ पड़े हैं, इसलिए वह जो कुछ भी जुगाड़ हो सकता है वो करेगा। तालाब में डुबकी लगाई और तलहटी में छिपाई स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाल कर लाया। अब वो बुजुर्ग कछुआ समुद्र की तलहटी में गया और वहाँ से एक सोना मोहर भरी हुई सुवर्ण मुद्राएं भरी हुई थैली लेकर आया। यह सुवर्ण मुद्राओं की थैली 500 वर्ष पूर्व एक श्रेष्ठी की गांठ से निकलकर उस समय तलहटी में आकर पहुंच गई थी, जब वह इस प्राचीन तालाब में डुबकियां लगा रहा था। इसी थैली की खोज मुखिया जी ने की थी और तभी से यह पुश्तौनी धरोहर बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के पास चली आती थी। शायद आज उसके सदुपयोग का उचित अवसर आ गया है। बहुत सालों पहले, सदियों पहले एक श्रेष्ठी, मतलब एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति जो इस यहाँ पर तालाब पर नहाने आया था, तब उसकी गठरी से छूटकर पानी के अंदर चली गई थी और वो बुजुर्ग मुखिया कछुए के परिवार के बुजुर्ग को मिली थी। तब से ये पुश्तैनी धरोहर है और आज अवसर आया है कि उसका इस्तेमाल करके कछुए अपनी इज्जत, अपना गौरव, अपनी परंपरा को बचा पाएंगे। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर कछुओं का मुखिया मनुष्य जाति के प्रसिद्ध वकील टिकरम दास के पास पहुंचा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एक मनुष्य जाति का प्रसिद्ध वकील है उसका नाम है वकील टिकरम दास, जो मुखियों का वकील है। यह आपको परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि वकील का नाम क्या था या फिर टिकरम दास क्या व्यवसाय करता था। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर कछुओं का मुखिया मनुष्य जाति की प्रसिद्ध वकील टिकरम दास के पास पहुंचा। रो रोकर अपनी सारी व्यथा सुनाई। व्यथा मतलब उसका जो दुख था वो, और सहायता के लिए पुरजोर गुहार की। सहायता मतलब मदद के लिए। नामी वकील टिकरम दास ने मुंह टेढ़ा कर लिया, उलाहना दिया। कछुए होकर खरगोश से दौड़ जीतना चाहते हो? खरगोश की छलांग देखिए कभी? अब वकील टिकरम दास ने कहा कि आप कछुए होकर खरगोश से दौड़ जीतना चाहते हो? कभी देखा है कि वो कितनी तेज़ी से दौड़ता है? कछुए ने टिकरम दास के सामने स्वर्ण मुद्राओं की थैली खोल दी। थैली खुलते ही स्वर्ण मुद्रा बिखर कर फैल गई। टिकरम दास ने आंखों ही आंखों में गिनती कर ली। खड़े सोने की पूरी 21 मुद्राएं थी। देखो यहाँ पर ये 21 मुद्राएं थी, यह बात भी याद रखनी पड़ेगी। और आगे सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। उसकी आंखों में चमक और आवाज़ में सहानुभूति उमड़ पड़ी। तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? जब बुजुर्ग कछुआ मुखिया जो कछुओं का मुखिया था वो और बाकी थोड़े कछुए मिलकर वकील टिकरम दास के पास गए और उन्होंने कहा कि आप हमें खरगोश के साथ जो प्रतियोगिता होने वाली उसमें आप हमें जीता दीजिए। तो वकील टिकरम दास ने पहले उनकी बातों को बहुत ध्यान से नहीं लिया और कहा कि आपने सोचा है कभी कि खरगोश कितनी तेज़ी से दौड़ता है? आप उसके सामने कैसे जीत पाओगे? और तभी
कछुओं के मुखिया ने वो सुवर्ण मुद्राओं की थैली खोली और थैली में जो सुवर्ण मुद्रा थी वो वकील तिकमदास ने आंखों में गिन ली तो वो 21 सुवर्ण मुद्राएं थी। तब उसका जो उसकी बात करने का जो तरीका था वो तुरंत बदल गया और वो सहानुभूति बताने लगा कि तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो। तिकमदास ने 2 मिनट सोचा, फिर सुवर्ण मुद्रा बतौरी और कहा, जाओ, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। अब जब खरगोश आए तो उसे मेरे पास ले आना, कहना कि यह प्रतियोगिता मेरी देख रेख में होगी, बाकी सारी बात मैं संभाल लूँगा, तुम निश्चित रहो। यहाँ पर मनुष्य के ऊपर कटाक्ष किया गया है कि मनुष्य किसी को भी बहुत सरलता से किसी की मदद नहीं करता, सहायता नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसने सुवर्ण मुद्राएं देखी, मतलब अपना लाभ देखा, तो तुरंत उसके विचार भी बदल गए और उसका आचरण भी बदल गया। वो तुरंत कछुओं की सहायता करने के लिए तैयार हो गया और कछुओं के मुखिया ने उनसे कह दिया कि वकील तिकमदास ने कहा कि जब वो युवा खरगोश आपके पास आया तो आप उसे मेरे पास ले आना और कहना कि इस प्रतियोगिता मेरी अंदर होगी, मतलब मेरे देखरेखपन में होगी, बाकी बात मैं संभाल लूँगा। कछुआ और बहुत सारी बातें कहना और जानना चाहता था। कछुआ अब सोच में पड़ गए थे कि वकील तिकमदास ने वो सुवर्ण मुद्राएं भी ले ली है, उसने हमें ये भी नहीं बताया कि वो इस प्रतियोगिता को हमसे कैसे जिताएगा। तो आगे देखते हैं कि किस प्रकार वो कछुआ इस प्रतियोगिता को जीतता है। कछुआ और बहुत सारी बातें कहना और जानना चाहता था, लेकिन तिकमदास के आगे कुछ भी बताने के मूड में नहीं थे। अंततः कछुआ मन महसूस कर वापस लौट आया। कछुए को लगा कि इनसे अभी कुछ पूछना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी वो कुछ बताने के मूड में नहीं है। उसको यह नहीं बताया गया था कि तिकमदास सारी बातें कैसे संभालेगा। जब सारी कौम पर संकट हो तब भला मौखिक आश्वासन से मुखिया कैसे निश्चिंत हो सकता था। उसे तो यह भी नहीं बताया गया था कि दौड़ होगी या नहीं, दौड़ हुई तो जीत कैसे होगी। मुखिया के साथ साथ सारी जाति चिंतित थी। एक ने कह ही दिया, मुझे तो लगता है कि सुवर्ण मुद्राएं बेकार ही गई। मनुष्य भला खरगोश से हमें कैसे जिताएगा, हमारी जगह खुद तो दौड़ने से रहा। कछुआ का जो मुखिया था वो अपने तालाब के पास वापस चला गया। तो सब लोग सोच में पड़ गए कि वकील तिकमदास ने कुछ बताया नहीं है तो ज़रूर कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा। लेकिन एक कछुए ने तो कह दिया कि मुझे तो लगता है कि अब ये सारी सुवर्ण मुद्राएं गई, भला मनुष्य हमारी कैसे सहायता कर सकता है, वो खुद तो दौड़ने से रहा। सुनकर मुखिया ने आंखें तरेरी, तो अभी मनुष्य स्वभाव को नहीं जानता, पैसे की खातिर वह सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर वापस कछुए के माध्यम से और इस कहानी के माध्यम से मनुष्य जाति के ऊपर कटाक्ष किया गया है। एक कछुआ दूसरे कछुए को कहता है कि तू मनुष्य की जाति को नहीं जानता, उसके स्वभाव को नहीं जानता, वो पैसे की खातिर सब कुछ कर सकते हैं। आज के दिन उसमें कहीं ईमानदारी बाकी है तो बस बेईमानी के कामों में, जो आज के समय के साथ एकदम पर्याप्त लग रही, एकदम संभव एक समान लग रही है कि आज मनुष्य में सिर्फ बेईमानी के कामों में सिर्फ ईमानदारी रही है। तू देखता रहे, सुवर्ण मुद्राएं बेकार नहीं जाएगी। अपना तिकमदास कोई ना कोई तिकड़म भिड़ा कर रहेगा। तिकड़म मतलब कोई ना कोई युक्ति, कोई ना कोई चालबाजी करके भी हमें जिताएगा। अगले दिन जब खरगोश आया तो कछुआ उसे तिकमदास के पास ले गया। दूसरे दिन वो खरगोश वापस आया और वो कहने लगा कि चलो उस प्रतियोगिता के बारे में बात करते हैं। तो खरगोश और कछुआ दोनों तिकमदास के पास गए। खरगोश अपने साथ ही प्रेस संवाददाता भी लाया था। खरगोश अपनी जीत के लिए इतना आश्वस्त था कि तिकमदास को इस दौड़ का रेफरी बनाने में भी उसे कोई एतराज़ नहीं हुआ। खरगोश को लगा था कि मैं तो कछुए को हरा ही दूंगा, इसलिए वो इतना आश्वस्त था, इतना निश्चिंत था कि उसने तिकमदास को मैच का रेफरी बनाने के लिए भी कोई एतराज़ नहीं जताया। दूसरे पैराग्राफ में तिकमदास रेफरी ने प्रतियोगिता की शर्तें गिनानी प्रारंभ की। तिकमदास जो इस प्रतियोगिता का रेफरी था उसने अपनी जो शर्त थी वो गिनानी शुरू की। यह एक लंबी दौड़ होगी जिसमें प्रतियोगिता 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करेंगे। मुझे मंजूर है, लेकिन इस दौड़ के विजेता के गले में फूलों की माला डालकर उसका फ़ोटो खींचा जाना चाहिए, जो अखबार में छपना चाहिए और दूरदर्शन पर भी दिखाया जाना चाहिए। खरगोश ने अपना प्रस्ताव रखा।
खरगोश ने अपना प्रस्ताव रखा। वह निश्चित जीत का कल्पना चित्र साकार देख रहा था। खरगोश के मन में तो यही था कि यह रेफरी विक्रम दास कुछ भी शर्त रखे, इस बात तो जीतने वाला मैं ही हूँ। इसलिए वो विक्रम दास की हर एक बात को मान रहा था और उसने कह दिया था कि इस दौड़ की प्रतियोगिता के अंत में जो जीतेगा उसके गले में विजयी माला पहनाई जाएगी और उसकी तस्वीर अखबारों में और दूरदर्शन पर भी दिखाई जाएगी। विक्रम दास ने दूसरी शर्त रखी कि दौड़ शुरू करा कर हम कार से प्रेस फोटोग्राफर को लेकर निश्चित स्थान पर पहुंचेंगे। जो प्रतियोगी 10 किलोमीटर दौड़कर निश्चित स्थान पर पहले पहुंचेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। अब वकील विक्रम दास ने दूसरी शर्त रखी कि दौड़ शुरू करा कर हम लोग इस कार में बैठकर मतलब वकील विक्रम दास और जो प्रेस संवाददाता है वो लोगों को लेकर हम अंतिम स्थान पर पहुंच जाएंगे। उस अंतिम स्थान पर जो पहले 10 किलोमीटर की दूरी तय करके आएगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। और यहाँ पर ही वकील विक्रम दास अपना तिक्रम चला लेता है। विक्रम दास ने तीसरी शर्त रखी, पहले पहुँचने वाले प्रतियोगी को विजेता घोषित किया जाएगा। यह घोषणा अंतिम और सर्वमान्य होगी। विक्रम दास ने कह दिया कि जो पहले पहुंचेगा उसको विजेता घोषित किया जाएगा और यह घोषणा अंतिम और सर्वमान्य होगी, मतलब सब लोगों को मान्य रखनी पड़ेगी। इसकी कोई अपील नहीं होगी, मतलब कोई इसके खिलाफ किसी को शिकायत नहीं कर सकेगा। इस दौर में हारे हुए प्रतियोगी को या उसकी कौम के किसी सदस्य को फिर कभी भविष्य में दूसरे प्रतियोगी की कौम को दौड़ के लिए चुनौती देने का अधिकार नहीं रहा जाएगा। यहाँ पर वकील विक्रम दास ने ये भी शर्त रख ली कि इस दौड़ की प्रतियोगिता में जो हारेगा उसकी कौम के किसी सदस्य को फिर कभी भविष्य में दूसरे प्रतियोगी की कौम को दौड़ के लिए चुनौती देने का अधिकार नहीं रहेगा। कछुओं और खरगोशों के बीच यह सदा के लिए अंतिम और मान्यता प्राप्त मुकाबला होगा। ये अंतिम मुकाबला, इसके बाद कोई मुकाबला नहीं होगा और ये मान्यता प्राप्त, इसे मान्यता भी देनी पड़ेगी। खरगोश खुशी से झूम उठा, यही तो वह चाहता था। उसने भी तीसरा प्रस्ताव रखा कि इस प्रतियोगिता को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता। उस खरगोश को ऐसा लगा था कि इस बार तो मैं ही जीतने वाला हूँ। उसने ये प्रस्ताव रख लिया कि इस प्रतियोगिता को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता, केवल अंतिम स्थल पर विजय के क्षणों को टीवी पर दिखाया जाएगा। यहाँ विक्रम दास ने खरगोश का मन रख लिया था, खरगोश की बात भी स्वीकार कर ली कि हाँ, आज इस प्रतियोगिता में जो जीतेगा यह प्रतियोगिता टीवी पर दिखाई जाएगी, लेकिन जो अंतिम स्थल है वहाँ का दृश्य ही टीवी पर दिखाया जाएगा। और ऐसा कहकर वकील विक्रम दास ने खरगोश का भी मन रख लिया था। प्रतियोगिता का दिन और समय तय करके सभी चले गए थे, लेकिन कछुओं का मुखिया अभी भी सिर झुकाए चिंताग्रस्त खड़ा था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अभी तक वकील विक्रम दास ने उन्हें कोई बात नहीं बताई थी कि हम ये प्रतियोगिता कैसे जीतेंगे। चाहकर भी वह स्वर्ण मुद्राओं के साथ अपनी चिंता मनुष्य को स्थानांतरित नहीं कर सका था। उसे ऐसा लगा था कि मैंने तो ये स्वर्ण मुद्राएं दे दी, फिर भी अभी मेरी जो चिंता है वो तो वहीं की वही है। वकील विक्रम दास ने उसे देखा, मुस्कुराया और बोला, कल हम तालाब के किनारे स्वयं आएंगे और बताएंगे कि कछुओं की ओर से इस दौर में कौन दौड़ेगा। तो अब तुम जाओ। कछुओं का जो मुखिया था वो तो बहुत चिंताग्रस्त था, लेकिन अब विक्रम दास ने मुस्कुराते हुए कहा कि कल हम तालाब के किनारे आएंगे और बताएंगे कि यह प्रतियोगिता कैसी आयोजित होगी और इस दौर में कौन दौड़ेगा। ये सब मैं तुम्हें कल खुद आकर बताऊंगा। अभी तुम लोग यहाँ से जाओ। दूसरे पैराग्राफ में, मनुष्य के पेचीदा मस्तिष्क और अपनी खरी स्वर्ण मुद्राओं पर आस्था जमाए विवश मुखिया लौट आया। वकील विक्रम दास की बात सुनकर वह मुखिया था कछुओं का, वो सोच में लगा कि अब वकील विक्रम दास ने ये बात बताई है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वो चला आया। अगले दिन वकील साहब टहलते हुए आए और कछुओं के प्रतियोगी का चुनाव कर गए। जो कुछ वकील साहब ने समझाया वह भी कछुओं ने भली प्रकार समझा। दो हम सकल जुड़वा कछुओं में से एक ने उसी समय प्रतियोगिता की अंतिम सीमा रेखा पर डेरा जमाने के लिए प्रस्थान कर दिया।
अब वकील तिकरमदास ने अपना तिकरम चला दिया कि भाई दो हम सकल जो जुड़वा कछुए थे उन लोगों का चुनाव किया कि आप दोनों को इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनना है। एक को कहा था कि एक को निश्चित जगह से दौड़ लगानी है और दूसरे को पहले से ही विजयी स्थान पर भेज दिया था। निश्चित दिन निश्चित समय पर निर्धारित स्थान से दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। पहली ही छलांग में खरगोश कछुओं से प्रतियोगिता में आगे निकल गया। प्रतियोगिता रेफरी तिकरमदास की कारमई फोटोग्राफर और प्रेस संवाददाताओं के चंद मिनटों में ही खरगोश से भी आगे निकल गए। खरगोश तो काफ़ी जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई बहुत तेज़ी से भागने लगा और तुरंत वकील तिकरमदास और प्रेस के संवाददाता भी अपनी कार में बैठकर वहाँ पर जाने के लिए निकल गए। और थोड़े समय के बाद वकील तिकरमदास संवाददाताओं के साथ उस कछुए को भी पार करके आगे निकल गए। जब गुब्बार उड़ानी कार खरगोश के बाजू से गुजरी तो खरगोश ने ठहरकर पीछे मुड़कर देखा। जब वो कार आगे निकल गई तो खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा। बेचारा कछुआ तेज़ी से हाथ पैर मारता हुआ समय में 10 धीरे धीरे सड़कता चला आ रहा था। और वह सोच रहा था कि अब वो कछुआ तो धीरे धीरे आ रहा है। निश्चित होकर खरगोश दौड़ लगाने लगा। इस बार उसने कम से कम समय में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने की ठान रखी थी। जब वकील तिकरमदास अपनी कार के साथ वहाँ पर खरगोश से भी आगे निकल गए तब खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा कि वो कछुआ कहाँ पर है। तब वो देख रहा था कि कछुआ धीरे धीरे करके आ रहा है। तब खरगोश ने निश्चय किया कि आज तो मैं कम से कम समय में यह 10 किलोमीटर की दूरी तय कर दूँगा। और ऐसा उसने ठान भी रखा था। रास्ते में सोना तो दूर रहा, 1 मिनट का भी यहाँ वहाँ का प्रोग्राम नहीं था। उसका 1 मिनट का भी आराम करने का प्रोग्राम नहीं था। कुछ भी हो उसे सिर्फ यह प्रतियोगिता जीतनी थी। थकान मिटाने के लिए उसने कमर भी सीधी नहीं की। जब जीत की धुन में तेज़ी से दूरी नापता रहा, उसे जीत के साथ साथ एक रिकॉर्ड भी कायम करना था। उसे ऐसा लगा कि नहीं, अब कैसे भी हो मुझे ये दौड़ जो है वो ख़त्म करनी है। जब खरगोश निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो वहाँ का रास्ते देखकर गश खा गया, मतलब बेहोश हो गया। कछुए के गले में विजयी माला पड़ी थी। जब खरगोश निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो वह वहाँ का दृश्य देखकर चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया। वो बेहोश जैसा हो गया कि ऐसा क्या हो गया। कि वह दृश्य यह था कि कछुए के गले में विजय की माला पड़ी थी और प्रेस फोटोग्राफर उसके विभिन्न कोणों से फ़ोटो खींच रहे थे, मतलब अलग अलग एंगल से अलग अलग जगह से उसकी फ़ोटो खींच रहे थे। प्रतियोगिता रेफरी तिकरमदास वकील कछुए को विजेता घोषित कर चुके थे। इस बार फिर खरगोश दौड़ में कछुए से हार गया था। प्राचीन कहावत ज्यों की त्यों बनी रही, दौड़ में खरगोश कछुए से हारता है। यह सब कैसे हुआ? वह युवा खरगोश की समझ से परे था। समझ से मतलब परे था, मतलब समझ से बाहर था। अब युवा खरगोश तो यही सोच कर दौड़ रहा था कि कछुआ तो भी बहुत दूर है, मैं जल्द से जल्द दौड़ कर इस प्रतियोगिता को जीत लेता हूँ और हमारे पूर्वजों के ऊपर जो कलंक लगा था, हमारे पूरी जाति के ऊपर, खरगोश जाति के ऊपर जो कलंक लगा था, आज मैं उसे मिटा दूंगा। लेकिन जब वो अंतिम विजय रेखा के पास पहुँचा तो वहाँ का दृश्य देखकर वो चौंक गया, आश्चर्यचकित होकर वो गश खा गया, बेहोश हो गया कि ये कैसे संभव हो सकता है। क्योंकि तब उसने देखा कि वकील तिकरमदास और प्रेस फोटोग्राफर ने उस कछुए के गले में माला पहना रही थी और सब लोग उसके अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींच रहे थे। और प्रतियोगिता रेफरी तिकरमदास वकील कछुए को विजेता घोषित कर चुके थे। इस बार फिर खरगोश दौड़ से कछुए से हार गया और जो उनकी जो पूर्वजों के ज़माने से, मतलब प्राचीन समय से जो कहावत चली आ रही थी, वही अब जैसी की वैसी बनी रही है कि दौड़ में खरगोश कछुए से हारता है। यह सब कैसे हुआ उसे पता नहीं है। तालाब के किनारे कछुओं ने मिठाई बांटी, क्योंकि उनकी जो परंपरा है, वो उनकी जो कछुओं का जो नाम था पूरे ज़माने में, वो ज्यों के त्यों बरकरार रहा था। तालाब के किनारे कछुओं ने मिठाई बांटी। हम भी खुशी के अवसर पर मिठाई बांटे ना, इसी प्रकार इन्होंने भी मिठाई बांटी। एक कछुआ समाचार पत्र भी ले आया, उसमें विजेता कछुए का गले में माला डाले बड़े आकार का फ़ोटो छपा था। फ़ोटो देखने सभी कछुए पानी से बाहर निकल आए।
निकल आए थे। कछुओं के मुखिया ने विजेता कछुए के भाई को फटकारा, तो पानी के अंदर जा, तुझसे वकील साहब ने क्या कहा था, कुछ दिन अपनी सूरत किसी को न दिखाना। अपराध बोध से ग्रस्त जुड़वा भाई लपक कर फिर पानी में घुस गया। समस्त कछुआ समुदाय मानव मस्तिष्क और मानव स्वभाव की विलक्षण पेचीदगियों का मन ही मन कृतज्ञ हो गया था। मतलब वो आभार प्रकट करता था कि सच में मनुष्य जाति इतनी बुद्धिशाली है कि वो किसी भी प्रश्न का हल निकाल सकती है। तो इस कहानी में हमने जो देखा कि कैसे एक युवा खरगोश कछुओं के सामने हार जाता है। इस कहानी के अंत में आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि सच में इस कहानी में जीता कौन था। कछुआ जीता है, पहले भी जीता था, आज भी जीता है, लेकिन पहले खरगोश की गलती की वजह से जीता था, और आज मनुष्य के स्वभाव की जो मनुष्य का जो स्वभाव है उसके लिए उसकी तरफ से जीता था। तो इसका जो स्वाध्याय है, अभ्यास, वो आपको करना है। अब हम नए चैप्टर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।